निर्जला एकादशी पर किए गए पुण्य कर्म हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पूजा पाठ करने के बाद एकादशी की कहानी सुन के हम निकल पड़े लोहिया नगर की मार्केट की तरफ, जहां हमारा स्वागत किया ठंडे ठंडे ओलों ने और झमाझम बारिश ने। बारिश के साथ मौसम ठंडा और सुहावना हो चुका था। इसी बीच में हम भी दुकान की तरफ पहुंच चुके थे, जहां जाने के बाद उन्होंने हमें कई सारी वैरायटी दिखाई, जिसमें से हमें फ्रूटी और लीची का जूस ही पसंद आया। हमने सामान अपनी गाड़ी में लोड करवाया और सीधा पहुंच गए मंदिर में। वहां जाकर हमने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इसी के साथ हमने भी प्रसाद बांटना आरंभ कर दिया। मंदिर में प्रसाद बांटने के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि कुछ भक्तजन हमें दिखाई दिए। हमने गाड़ी रोकी और वहाँ पे प्रसाद वितरण करना आरंभ कर दिया। मेरा परिवार बहुत अच्छा है इस मामले में, जो कि सेवा भाव रखता है। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी अच्छा काम करना हो कभी मना नहीं करते, चाहे वो किसी की मदद करना हो, चाहे सेवा भाव हो। तो मेरे साथ मेरा परिवार भी प्रसाद वितरण करवा रहा था, और जैसे जैसे हम प्रसाद बांटते जा रहे थे, लोगों की खुशी देख के हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इसी बीच में हम प्रसाद बांट के आगे बढ़े ही थे कि वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आता हुआ दिखाई दिया, जिसने आते ही कहा, आंटी हमें भी प्रसाद दे दीजिए। बड़ा क्यूट सा और प्यारा सा लग रहा था। मिट्टी में सना हुआ और साम वर्ण में, ऐसा लगा जैसे कि मानो भगवान खुद ही हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हों। बारिश होने के कारण हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आगे बढ़कर प्रसाद को वितरण किया जाए। हमने वहाँ पर प्रसाद बांटना आरंभ रखा। फिर भी लोग बाग धीरे धीरे जिस तैसे करके हमारे पास आके प्रसाद लेते रहे। हम भी बड़े प्यार और भाव के साथ सभी के साथ मिलजुल कर प्रसाद बांटने लगे। निर्जला एकादशी पर जल या मीठा बांटने का बड़ा महत्व होता है। इसी बीच में बेटी की नज़र इस बच्चे पर पड़ी। उसने भी इसे अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। इसी बीच में हमें पता ही नहीं चला कब हमारी फ्रूटी की पेटियाँ ख़त्म हो गई। नेहा से हमने कहा और जाकर के फ्रूटी लेकर के आओ। वो ला कर के फ्रूटी बांटने लगी। बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों की खुशी को देखकर हमें भी बड़ा। प्रसाद बांटने के बाद हम पहुंच गए तराव नगर की मार्केट में, जहां कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साजो श्रृंगार का सामान लेना था। श्री श्याम श्रृंगार की दुकान पर हम पहुंचे, जो कि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। भगवान की पोशाक वगैरह लगा के कुछ भी आप ले सकते हो। बड़े प्यारी प्यारी छवि, बड़ी प्यारे प्यारे पोशाकें यहाँ पर मिलती हैं, बड़े उचित रेट में। यहाँ से हमने भगवान के लिए अपने कपड़े लिए और कुछ श्रृंगार का सामान भी लिया। इस गुड़िया ने हमें सारा सामान निकाल करके दिया। इससे हमने इसका नाम पूछा तो ऋतु बताया। इसने बड़ी खुशी के साथ राधे राधे जपती हमें हमारा सामान निकाल के दे रही थी। सारा सामान निकलवाने के बाद में इस गुड़िया से हमने कहा कि हम अंदर जाकर दुकान देख सकते हैं, तो इसने बताया हाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ भी ले सकते हो आप। थैंक यू। ये ले लिया हमने सामान। राधे राधे भैया, राधे राधे।